वेलकम टू जीनियस स्टडीज़। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको ये वॉलपेपर देख के कुछ तो आइडिया हो गया होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक जो है वो प्लस टू की क्लास का है। वैसे ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ये प्लस टू के बाद भी बाकी एग्ज़ाम में भी ये जो है ये कई बार पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स। यूनिट सेल जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनके बारे में है और क्रिस्टल लैटिस के बारे में है। तो चलिए हम जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्पेस लैटिस के बारे में। जो क्रिस्टल लैटिस है उसी में ही स्पेस लैटिस भी हम कहते हैं। तो स्पेस लैटिस क्या होता है? द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट्स इन अ क्रिस्टल। जो 3D अरेंजमेंट होती है क्रिस्टल में पॉइंट्स की, उसको जो है वो हम स्पेस लैटिस कहते हैं। तो अब जो है वो हम बात कर लेते हैं कि यूनिट सेल क्या होता है। यहाँ पे जो है ये जो ईच पॉइंट होता है लैटिस में, उसको हम लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं और लैटिस साइट्स भी हम कहते हैं। चलिए, तो यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट। स्मॉलेस्ट होता है लेकिन कंप्लीट जो होता है वो यूनिट सेल में जो the smallest but complete unit in the space lattice, which when repeated over and again in 3D generates the crystal of the given substance। उसको जो है वो हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। अब जो है वो मैं आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ। ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन है स्पेस लैटिस की एंड यूनिट सेल की। जो है स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पे आप देख रहे हैं बार बार जो रिपीट हो रहा है उसको जो हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। अब हम जो है वो अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो जो मेन जो टाइप्स हैं यूनिट सेल के वो 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, प्रिमिटिव वो होते हैं जो पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर, जिनमें जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे होंगे, उसको जो है वो हम प्रिमिटिव बोलते हैं। एग्जाम्पल जो है इसका सिंपल यूनिट सेल। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है पार्टिकल्स एट द कॉर्नर, वो ऐसे होते हैं जिनमें जो है पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ में जो है वो किसी और पोजीशन पे भी हो सकते हैं कॉर्नर के अलावा भी। तो जो एग्जांपल्स हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव की, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार जो है वो क्वेश्चंस पेपर में हमें देखने को मिलते हैं कि कौन कौन से यूनिट सेल्स होते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, यूनिट सेल क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं एग्जांपल्स प्रिमिटिव सेल्स के और नॉन प्रिमिटिव सेल्स के। तो जो प्रिमिटिव सेल है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है वो सिंपल यूनिट सेल होता है। तो सिंपल यूनिट जो है उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ये जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट वन वाला, ये सिंपल का है। हमने पहले पढ़ा पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर्स, तो आप देख सकते हैं कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वहीं पे ही हैं। तो इसमें अगर हम बात करें सिर्फ 8 पार्टिकल्स होते हैं, 8 पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि 8 ही जो कॉर्नर्स हैं आप काउंट कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉन प्रिमिटिव की, तो नॉन प्रिमिटिव सेल्स जो हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है फेस सेंटर्ड ऐसा यूनिट सेल जिसके जो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, जो हम पार्टिकल्स की यहाँ पे बात करें तो पार्टिकल्स कॉर्नर पे तो हैं जैसे यहाँ पे हैं, लेकिन फेस पर भी वहाँ पे पार्टिकल्स होंगे। तो हम देख सकते हैं कि एक जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे तो हो गए 8 पार्टिकल्स हो गए, 1 स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर हम फेस पे भी बात करें तो 6 फेस होते हैं यहाँ पे, 1 और 6 फेसेस पे हर एक फेस पे जो है वो एक एक पार्टिकल होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है ये फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हुआ, जिस पे फेस पर भी होंगे और कॉर्नर्स पर भी पार्टिकल्स होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बॉडी सेंटर्ड जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि पार्टिकल्स जो हैं
वो कहाँ पे, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, लेकिन बॉडी पर भी एक पार्टिकल होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला, ये जो है ये बॉडी सेंटर्ड का एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग अगर हम यहाँ से करें तो 8 कॉर्नर्स पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो है बॉडी सेंटर्ड इसका नाम है। तो एक पार्टिकल जो है यहाँ पे, ये जो है ये पार्टिकल बॉडी में भी है, तो इसको हम बॉडी सेंटर्ड कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जिसमें 8 पॉइंट्स जो हैं वो कॉर्नर्स पे हैं और एक जो है वो बॉडी पे है, सेंटर में भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड कहते हैं हम। तो एंड सेंटर में भी सेम वही केस है कि जो नॉन प्रिमिटिव में पहली तो ये बात है कि कॉर्नर्स पे तो होंगे, तो यहाँ पर भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो होंगे, लेकिन 2 जो है वो अपोजिट एंड पे होंगे, किसी भी एंड पे हो सकते हैं, वो ऐसे नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एंड पे ही होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक इस एंड पे है और एक इस एंड पे है, तो इसको जो है वो हम कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये जो थी ये यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन थी। अगर हम बात करें तो ये जो है ये सिंपल और प्रिमिटिव टाइप वाला है, और ये जो है ये नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव का कोई एक एग्जांपल है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेड पॉइंट्स जो हैं ये कॉर्नर्स पे हैं और एक जो है वो येलो दिखाया गया है, तो ये जो है बॉडी सेंटर्ड का एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स ये जो था ये आज का हमारा टॉपिक था रिलेटेड टू क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल एंड टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल। मेन जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं वो जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपको इसके बारे में कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम मैथमेटिकल है, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।